राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था बिहेवियर और उसमें भी हमने पिछले वीडियो में कवर अप किया था बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड में इंट्रोडक्शन को कवर अप किया था, कॉजेज़ को कवर अप किया था, साइंस एंड सिम्टम्स, फिर उसके बाद डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट। आज हम करने वाले हैं उसकी ही होम्योपैथिक अप्रोच की क्या है होम्योपैथिक अप्रोच फॉर इट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Some of the examples of homeopathic remedies useful for behavioral disorders are as follows। तो हमने 3 डिसीज देखे थे, ADHD, CD एंड ODD। तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स होम्योपैथिक रेमेडीज़ के नीचे दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वही यूज़फुल है, लेकिन उसके अलावा भी रेमेडीज़ हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले ADHD के लिए Tarantula hispanica and second one is Chamomilla। The child exhibits टेरेंटुला हिस्पैनिका सबसे पहले देखते हैं। द चाइल्ड एग्जिबिट्स फियरलेसनेस अलॉन्ग विथ रेस्टलेसनेस। द रेस्टलेसनेस रिड्यूसेस ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक। तो जो टेरेंटुला हिस्पैनिका है उसका जो चाइल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बेडर होता है, मतलब उसको किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज़ से डर ही नहीं लगता। साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है, एक जगह पर टिक कर बैठ ही नहीं सकता। और उसकी जो रेस्टलेसनेस है वो एक ही चीज़ से थोड़ी कम हो सकती है, वो है गाना सुनने से। आप इसमें ये 2 सिम्टम्स पे टेरेंटुला हिस्पैनिका नहीं दे सकते। आपको ऑल ओवर होम्योपैथी है वो बहुत सारी चीज़ों पे बिलीव करती है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉ ऑफ सिमिलिया एंड इंडिविजुअलाइजेशन। तो इंडिविजुअलाइजेशन करने के लिए आपको टेरेंटुला हिस्पैनिका पूरी मेडिसिन अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, कोरिलेट करनी है, और फिर अगर आपको ये लगता है तो ही देनी है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि इसका जो बच्चा है वो फियरलेस होता है, रेस्टलेस होता है, और रेस्टलेसनेस है वो गाना सुनने से कम होती है। कैमोमिला का जो चाइल्ड है वो कैसा है? द चाइल्ड एग्जिबिट्स रेस्टलेसनेस विद अ लॉट ऑफ शाउटिंग एंड क्राइंग। दिस कंप्लेंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द टाइम ऑफ डेंटिशन। तो कैमोमिला का जो बच्चा है उसमें बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस तो आपको देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है या बहुत ज़्यादा रोता है, एंड ये सारी उसकी कंप्लेंट है वो ज़्यादातर डेंटिशन के टाइम पर अगर देखने को मिले तो यू कैन गिव कैमोमिला। अब सेम चीज़ इंडिविजुअलाइजेशन एंड लॉ ऑफ सिमिलिया भूलना नहीं है। दूसरी बात है CD यानी कि कंडक्ट डिसऑर्डर की। उसमें 2 चीज़ें हैं, एनाकार्डियम और दूसरा है सिफिलिनम। एनाकार्डियम का बच्चा कैसा है? द चाइल्ड एग्जिबिट्स वीकनेस एंड मेलाइज विथ नो रिमोर्स फॉर इट्स एक्शन। दिस इज ऑफन अकम्प्लिस्ड बाय गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। वीकेंडनेस यानी कि दुष्टता, मतलब कोई भी चीज़ बहुत गलत तरीके से करनी। मेलिशियस यानी कि बहुत ही ख़राब इंटेंशंस के साथ कुछ करना, किसी को परेशान करने के, हैरान करने के इंटेंशन से करना, और उसके बाद उसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं है जो भी उसने किया उसके लिए। सपोज़ कि किसी को बहुत ज़ोर से मार देना, किसी की बहुत ही ज़्यादा प्रिय वस्तु, फेवरेट थिंग तोड़ देना, चुरा लेना, तो और उसके बाद उसका रिग्रेट भी नहीं है अगर उस बच्चे को, तो ये चाइल्ड अगर ऐसा सिम्टम आपको देखने को मिले, और ज़्यादातर ये सारी चीज़ें गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स की वजह से हो कि जब उसको पेट में कुछ चीज़ें हैं, वो पेट कुछ गड़बड़ा गया हो, कुछ कंप्लेंट्स हो, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कुछ भी मतलब गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हो, और उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिले। मतलब मोस्टली दिस इज़ ऑफन अकम्प्लिस्ड बाय गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। द चाइल्ड एग्जिबिट्स टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय थिंग्स एंड हार्म पीपल। मतलब इस बच्चे में ऐसी क्षमता है कि वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दे। सिफिलिनम में अगर देखें तो वो बच्चा है वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमेशा पीपल को, मतलब अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता रहता है। दिस इज़ ऑफन अकम्प्लिस्ड बाय रिकरेंट अल्सर्स इन द माउथ। और ये इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा कि उस बच्चे को माउथ में बार बार अल्सर्स हो रहे हैं, एंड दैट ब्लीड्स, और वो उसमें से खून निकल रहा है। टीथ दैट आर कैरिड गम्स, और गम्स है उसमें कैरीज लग गई हैं, दैट आर स्वॉलन, और साथ में स्वेलिंग है। तो ये चीज़ अगर साथ साथ देखने को मिले तो यू कैन थिंक ऑफ सिफिलिनम। अब बात है ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर ODD, जिसमें पहला है हिपार्सल्फ। द चाइल्ड इज ऑफेंड बाय द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। मतलब छोटी सी बात से वो ऑफेंड हो जाता है। तो चाइल्ड छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी प्रोवोकेशन से, मतलब थोड़ा सा भी आप उसको कुछ बोल दो,
थोड़ा सा भी कुछ भी अगर हो जाए मतलब, तो छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे प्रोवोकेशन से वो ऑफेंड हो जाता है। इट एग्जिबिट्स अ शॉर्ट टेम्पर, और ये बताता है कि वो चाइल्ड का कितना शॉर्ट टेम्पर है, वो कितना जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर देता है, गुस्से में आ जाता है, एग्रेसिवनेस में आ जाता है। दिस चाइल्ड इज़ ऑफन ओवर सेंसिटिव टू कोल्ड एयर ड्राफ्ट्स, हमेशा ठंडी हवाओं से वो ओवर सेंसिटिव है। एंड कैचेस कोल्ड ईजीली। 10th इज द चाइल्ड इज़ फ्यूरियस एंड डोंट अलाउ एनी वन टू टच, बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस है चाइल्ड और कभी भी अपने आप को किसी को टच करने नहीं देता। दिस चाइल्ड ऑल्सो हैज़ एसोसिएटेड यूरिनरी कंप्लेंट्स, और साथ ही साथ यूरिनरी कंप्लेंट्स होगी उसकी कुछ ना कुछ। तो ये कुछ रेमेडीज़ हमने देख ली। अब होम्योपैथिक मेडिसिन यूज फॉर स्पेसिफिक बिहेवियर्स इन चिल्ड्रन, कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स के लिए चिल्ड्रंस में यूज़ की जाती है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन यूज्ड फॉर स्पेसिफिक बिहेवियर, बट इट इज़ एडवाइज दैट क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन शुड बी कंडक्टेड फॉर द दिस, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको डायरेक्ट इसमें से मेडिसिन नहीं दे देनी है, और ये चीज़ें यहाँ पर सब लागू पड़ती है। मतलब एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसको कंसल्ट करना है। आप चाहे स्टूडेंट हो तो अपने सीनियर से बात करके दवाई देनी है, अपने आप से नहीं देनी है, क्योंकि होम्योपैथी के कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स अगेन आपको भूलना नहीं है। लॉ ऑफ सिमिलरिटी, क्यूरेंचर एंड इंडिविजुअलाइजेशन। अगर आपको ये दो चीज़ अच्छे से समझ में आती है, मटीरिया मेडिका अच्छे समझ में आता है, तो यू कैन थिंक ऑफ डूइंग giving a medicine by your own self, otherwise you have to always consult someone senior। तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दी गई दवाई आपको अपने आप से देने की बिल्कुल परमिशन नहीं है, आपको कंसल्ट करना है। यहाँ पर बुक में भी मेंशन है, एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग टू यू कि आस्क्ड और टेक एडवाइस फ्रॉम क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन, यानी कि आप चाहे तो अपने सीनियर से नहीं तो अपने टीचर से भी पूछ सकते हो। सो स्टीलिंग के लिए एब्सिंथियम, मतलब बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें चुराने की आदत हो, देन यू कैन थिंक ऑफ एब्सिंथियम। देन लाइंग, बहुत झूठ बोलने की आदत हो तो ओपियम। एक्सेसिव एंगर, टेम्पर टेंट्रम्स, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड उसके टेम्पर रिलेटेड टेंट्रम्स है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो इजीली टेम्पर लूज़ कर देता है, उससे रिलेटेड उसका चिड़चिड़ापन है तो कैमोमिला। क्रूअल एंड रिवेंजफुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूल है, बहुत ही ज़्यादा बदला लेने की भावना है उसमें, तो नाइट्रिक एसिड। डिस्ट्रॉयज प्रॉपर्टी, हर बार कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करता रहता है, तो स्टेफिसिग्रिया। रिबेलियस, डज नॉट ओबे एल्डर्स, कभी भी बड़ों की बात नहीं मानता, हमेशा सामने बोल देता है, कुछ तोड़ देता है, कुछ ना बोल देता है, मतलब कुछ भी रिबेलियस एक्ट करता है और बात ही नहीं मानता अपने बड़ों की, तो टेरेंट्यूला हिस्पैनिका। हार्मिंग देमसेल्व्स, खुद को हार्म करना, खुद को नुकसान पहुंचाना, खुद को मारना। और मेटारिकम, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, बुफोराना। थंब सकलिंग, बार बार अपने अंगूठे को मुंह में डालकर चूसते रहना। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कैलकेरिया कार्ब, सोलिशिया, नेट्रम म्यूर, कैलकेरिया फोस एंड पल्सेटिला। स्टैमरिंग, यानी कि हकलाना बोलते बोलते। गुड IPR विथ चाइल्ड, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ चाइल्ड एंड कॉन्स्टिट्यूट, मतलब बच्चे का साथ अच्छे आप IPR रखो, अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस रखो, ऐसा पेरेंट्स को सजेस्ट करना है। और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है स्टेमोनियम, नेट्रम म्यूर, थूजा, ब्राटा कार्ब, मैगकार्ब, लाइकोपोडियम एंड आर्जेंटम नाइट्रिकम। बेड वेटिंग के लिए ऑर्गन से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ हैं, वो आप देख सकते हो। इक्विजेटम है, लाइकोपोडियम है, मैग्नीशियम कार्ब, थूजा, मेडोरिनम एंड स्टेफिसिग्रिया। हेयर पुलिंग, मतलब अपने बार को बार बार खींचते रहना। ट्राइकोटोलोमेनिया जिसको बोलते हैं, सो आर्जेंटम नाइट्रिकम, लाइको, कैलकेरिया कार्ब, थूजा, नेट्रोम्यूर, सल्फर, आर्निका। नील बाइटिंग, अपने नाखूनों को चबाते रहना, खाते रहना। आर्जेंटम नाइट्रिकम, सोलिशिया, कैलकेरिया कार्ब, मेडोरिनम, नेट्रोम्यूर। ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स का अगर एडिक्शन हो गया तो नक्स वोमिका, कैलकेरिया कार्ब, कैनाबिस सटाइवा, ओपियम, ट्यूबरक्यूलिनम एंड टबैकम। ADHD, तो ब्राडाकार्ब, टेरेंट्यूला, प्लेटिना, थूजा, मेडोरिनम, लेकेसिस एंड मैग्नीशियम कार्ब। इन शॉर्ट यहाँ पर जो भी मेडिसिन दी गई है आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशनली देनी है, सब चीज़ें समझने के बाद, डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद। समरी, ईच चाइल्ड नीड्स पर्सनल नीड्स एंड पर्सनल हिस्ट्री मस्ट बी केयरफुली कंसिडर्ड, मतलब कोई भी बच्चा है उसकी अपनी क्या नीड्स है, क्या मांगे हैं, वो क्या चाहता है, ये ठीक से आप हिस्ट्री में ले। और साथ ही साथ उसकी पर्सनल हिस्ट्री, मतलब वो यहाँ पर आया उससे पहले क्या भी कुछ भी उसकी पर्सनल हिस्ट्री है वो ध्यान से आप लिखे, कंसिडरेशन में ली। एंटी मियास्मेटिक रेमेडी इन कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स में कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं, वो है कैलकेरिया फोस, फेरममेट, फेरम फोस, नक्स वोमिका, पल्सेटिला, सीपिया, आयोडम, ब्राटाकार्ब, थूजा, सल्फर, आर्सेनिक, मेडोरिनम, ट्यूबरक्यूलिनम, पल्सेटिला, लेकेसिस, टेरेंट्यूला, कालीमर एंड बेलाडोना। Bratacarb has
traditionally been used in treating children with developmental problems both mentally and physically and who may also have difficult learning। मतलब ब्राइडा कार्ब है वो ट्रेडिशनली पहले से ही बच्चों को कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, फिर चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल, अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो ब्राइडा कार्ब पहले से ही डिफ़िकल्ट लर्निंग और इन सब चीज़ों के लिए हेल्पफुल रही है ट्रेडिशनली। लेकिन अगेन थिंक कॉन्स्टिट्यूशनली, इंडिविजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ सिमिलिया को भूलना नहीं है। सो होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। बिहेवियरिज्म, अगर आपको बिहेवियर पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हैं प्लीज़ डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग। जो भी आपके थॉट्स है वो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन ताकि हर रोज़ जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और वीडियोस को ज़रूर रेगुलर देखें क्योंकि आई एम अपलोडिंग इट रेगुलरली, तो आपको भी देखना चाहिए। आप चाहे फिर उसको 2x की स्पीड में ही क्यों ना देखो, एक बार जस्ट गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, जितना ज़्यादा जानोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज़्यादा आपको इन चीज़ों से लगाव होता जाएगा, कैसे होम्योपैथी वर्क करती है एंड ऑल दैट। सो ऑर्गेनिन में साइकोलॉजी की वीडियोज़ रेगुलर है, धीरे धीरे मटीरिया की वीडियोस भी रेगुलर होती जाएगी और फिर एक दिन में 2 वीडियोस भी आ सकती है, इतना रेगुलर हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इसके लिए। अब नेक्स्ट 2 वीडियोस आएगी, वो होगी रिवीजन वीडियोस, तो देख लेना। अगर जिन्होंने बीच की कुछ वीडियोस नहीं देखी है, रिवीजन में सब कुछ कवर अप हो जाएगा 2 वीडियोस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।